व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कुछ छोड़ो, सीधे आते हैं पॉइंट पे। अब से सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करनी है, पहले सब कुछ जान लो। देखो, मानता हूं रिटेंशन रेट थोड़ा कम हो गया बच्चों का, बट आज एक वीडियो में पूरी बात सुन लेना। अगर आप कुछ भी मिस करते हो, आपके एडमिशन प्रोसेस को हैम्पर कर सकता है। बिकॉज आई एम नॉट किडिंग, हर साल एडमिशन प्रोसेस में लाखों बच्चों के एडमिशन रिजेक्ट होते हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट होते हैं। फेमस यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी लाखों बच्चों को रिजेक्शन देती है ऑन वेरियस बेसिस। तो आप कोई भी गलती ना करो, ये मैं आज इंश्योर करूंगा। सबसे पहले इवन इफ आप ड्रॉपर हो या आप 12th में ही हो, आपके लिए वीडियो पूरी इंपॉर्टेंट है। कैसे स्टार्ट करना है, कैसे क्या करना है, सब बताऊंगा, ड्रॉपर्स के लिए भी और रेगुलर बच्चों के लिए। बट पहले थोड़ा ओवरव्यू उनके लिए जिन्हें कोई आइडिया नहीं। व्हाट इज सीयूईटी? सीयूईटी इज बेसिकली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इट्स बेसिकली एन एंट्रेंस टेस्ट जो कि हर यूनिवर्सिटी में वैलिड होता है। बट हर जगह यूट्यूब पे आपको बोलेंगे सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर कोई सीयूईटी ले रहा है। दैट्स नॉट द केस, ट्रस्ट मी। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनने अपने आप को सीयूईटी से बेल आउट कर लिया है, जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया ने अपने सारे अच्छे कोर्सेज सीयूईटी से निकाल लिए हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे, लिखाएगा यस जामिया टेक्स एडमिशन थ्रू सीयूईटी, बट इन रियलिटी जामिया अपने 90% कोर्सेज के लिए सीयूईटी से एडमिशन नहीं लेता। जैसे कि बीबीए बीकॉम हो गया, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो गया, फिजिक्स ऑनर्स हो गया, सारे अच्छे कोर्सेज उसने अपने सारे अच्छे कोर्सेज निकाल लिए। तो आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, आपको ये देखना कि क्या वो यूनिवर्सिटी सीयूईटी एक्सेप्ट करती है या नहीं। दिल्ली यूनिवर्सिटी सब कोर्स के लिए एक्सेप्ट करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों, आपका तो सीयूईटी ही सर्वे आता है, बीएचयू वाले भी, ठीक है, एयूडी वाले भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी। तो मोस्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज करती है, कुछ कुछ नहीं करती है। तो ये तो हो गया भैया एक एंट्रेंस टेस्ट जो सब एक्सेप्ट करते हैं। क्या है? इट इज अ फुल्ली एमसीक्यू टेस्ट। जैसा आप 12th तक पढ़ते आ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, वैसा कुछ भी नहीं होगा। आपको लिखने का मौका नहीं देगा, आपको पैराग्राफ लिखने का कुछ भी नहीं है। आपका अब लाइक माइंडसेट, आपकी रीजनिंग की पावर, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस कितनी है आपके अंदर, वो सब चेक होगा टाइम फ्रेम के अंदर। इसमें क्या होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं। लाइक पहले कुछ और था पैटर्न, अब रिसेंटली चेंज हो गया है। तो जो पहले था वो मत सुनो, कंफ्यूज करोगे, नया सुनो। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 के 50 क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं। लाइक ऐसा नहीं कि 50 में से कोई 10 छोड़ सकते हो, 40 ही करने, ऐसा कुछ नहीं है। 50 के 50 करने हैं और एक क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। तो 50 इंटू 5, टोटल एक सब्जेक्ट के 250 मार्क्स होते हैं। अगर आपको इंग्लिश का एग्जाम देना है, आपके टोटल मार्क्स होंगे 250। उसमें से आप कितने लोगे आपके ऊपर है। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया एंड आपसे वो गलत हो गया, तो उसमें आपको -1 भी लगेगा। अब इसमें डाउट चलता है -1 होगा या -6 होगा। देखो आपकी मर्जी, अब जैसे मर्जी देखो इसको। मान लो मैंने 49 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो मेरे 245 मार्क्स आएंगे, राइट है ना, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन छोड़ा उसके 5 मार्क्स तो मुझे नहीं मिलेंगे। अब अगर मैंने वो भी अटेम्प्ट कर दिया और मेरा गलत हो गया, तो गलत होने का -1, तो मेरे 244 आएंगे। तो जो मेरे पॉजिटिव मार्क्स है उसमें से भी एक निकाल लेंगे ये, तो उसमें से 6 नहीं निकाल लेंगे। बाकी नेगेटिव मार्किंग को लेकर कंफ्यूजन आगे क्लियर करेंगे। अभी तो प्रिपरेशन कर लो अच्छे से। मार्किंग तो जब मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको मैं सिखाऊंगा तब बताऊंगा। तो ये तो हो गया बेसिक हर पेपर में। अब तो सेम है, चाहे जनरल टेस्ट हो चाहे इंग्लिश हो, कुछ भी हो, सबके लिए रूल है। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन के मार्क्स हैं, टोटल 250 है, प्लस 5 मिलेगा सही करने पे, -1 मिलेगा नेगेटिव करने पे। ये बेसिक हो गया, आपको एंट्रेंस टेस्ट का मैंने बता दिया। अब कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड सब्जेक्ट मैपिंग। आप मान लो आपने पीसीएम से पढ़ाई करी है क्लास 12th में, पर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर दिया होगा तो आपका एडमिशन मिल जाएगा, नहीं। एक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। वीडियो के एंड में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एलिजिबिलिटी। लेकर बड़े बच्चे बता रहे हैं एलिजिबिलिटी क्या, एलिजिबिलिटी क्या? एलिजिबिलिटी कुछ भी नहीं है। किसी भी ऑथराइज बोर्ड से, चाहे वो सीबीएसई हो या किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, उससे आप पास होने चाहिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है कि अगर 50% से कम नंबर है बच्चे के बोर्ड में, तो वो वैसे ही एलिजिबल नहीं है, हमारा फॉर्म ही नहीं भर पाएगा वो। तो बेसिकली ट्राई करो। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी 50% बोल रही है तो बाकी सब यही बोलेंगे, 40-45 तक सब मान जाएंगे। तो ट्राई करो 50% के ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, वरना दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट कर देगी। अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई क्लास 12th में, तो आप वैसे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, किसी का फॉर्म भर ही नहीं पाओगे स्टार्टिंग के फेज में। फिर बाद में जो बची कुछ सीटें होती है ना, जब तक कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा तो बची कुछ सीटें बचती हैं, तब आप उसमें अप्लाई करवाओगे, वो आपको मिलेंगी। तो वो गलती मत करना। क्लास 12th को अच्छे से पास करना। क्लास 12th इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका एलिजिबिलिटी। अब सिलेबस के लिए बहुत से बच्चे पूछेंगे भैया सिलेबस क्या, सिलेबस क्या? क्लियर कट आंसर है सिलेबस का। सिलेबस इज द न्यू एनसीईआरटी। जो भी आपके इस साल का 2026 का नया एनसीईआरटी सिलेबस स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, वही आपका सिलेबस है। लेकिन एग्जैक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, हल्का ट्रिकी लेवल होता है, बिकॉज अब ये एमसीक्यू पेपर है। तो मैथ्स तो बच्चों 50 क्वेश्चन 50 मिनट में करने हैं, समझ रहे हो। लेंदी नहीं आएंगे, ट्रिकी आएंगे, है ना। तो चीजें बदलती हैं। अब भैया तैयारी कहां से करें? सिलेबस तो पता चल गया एनसीईआरटी, पर एनसीईआरटी में तो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव तरह की पढ़ाई होती है, वही पुराना तरीका। सीबीटी इज अ न्यू एज थिंग। कैसे करें? तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे रिसोर्सेज बताऊंगा आने वाले टाइम में भी, बुक्स के बारे में बताऊंगा। बट आज फिलहाल यहीं से जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बहुत कमाल का बेसिकली एक बैच लाया हूं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को एक्सेल कर सकते हो। जो नहीं बैच ज्वाइन करना है उनके लिए आगे बताऊंगा, बट पहले सुन लो मेरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी, जिनके रिजल्ट वन ऑफ द बेस्ट रहे हैं। तो ऐसे में आपको सजेस्ट करूंगा एक ऐसा बैच ज्वाइन करो जो अब आपको यहां से सीयूईटी एग्जाम तक के लिए पूरा फुल फ्लेजेड तैयार कराए। कोई टाइम पास नहीं, कोई क्रैश कोर्स नहीं, एक्चुअल पढ़ाई करो। अब ऐसे में जिसके रिजल्ट बेस्ट है मैं वही सजेस्ट करूंगा। तो मेरा सजेशन रहता है आप सीयूईटी अड्डा का बैच लीजिए, बिकॉज सी हम तो रिजल्ट के बेसिस पे जज करते हैं भाई किसी को। इस साल एनटीए ने टॉप 20 निकाले, मतलब
पूरे ऑल इंडिया रैंक निकालते हैं ना कि इस साल सीयूईटी के ऑल इंडिया रैंक में टॉप 20 कौन थे, उसमें से 5, विच इज अ वेरी बिग नंबर, बिकॉज सीयूईटी में बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत से बच्चे खुद से पढ़ के भी टॉप करते हैं, बट टॉप 20 में से 5 ऑल इंडिया रैंकर्स सीयूईटी अड्डा के बैचेस से थे। तो इसीलिए जहां पर रिजल्ट इस तरह का मिल रहा है ना, आप खुद भी चेक कर सकते हो, इनकी पढ़ाई का लेवल अलग रहता है, बहुत फोकस्ड है ये सीयूईटी अड्डा, ये बना ही सीयूईटी प्रिपरेशन के लिए। तो मैं इनका बैच सजेस्ट करता हूं, एंड अभी पता है क्यों सजेस्ट भी कर रहा हूं, बिकॉज अभी बेस्ट टाइम है, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, मेरा कोड यूज करने पे 47% ऑफ, मतलब अगर बैच मान लो 10 रुपए का है तो बैच 5 रुपए का मिलेगा, 50% के करीब करीब ऑफ, तो 47% ऑफ मिल जाएगा। मेरा कोड यूज करना, लिंक डाल रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस पे क्लिक करो, आप जो भी स्ट्रीम के लिए हो, जिस भी स्ट्रीम के लिए चाहते हो प्रिपरेशन मिल जाएगा, हर स्ट्रीम के लिए बैचेस डिफरेंट है, प्राइसेस वगैरह आप चेक कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स मेरे को यहां से दिखे, तो मेरा सजेशन रहता है, एक बेसिक जस्ट एज अ फ्रेंड सजेशन है कि अगर कोई प्रिपरेशन के लिए हेल्प चाहते हो, बिकॉज देखो एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत डिस्क्रिप्टिव लेवल की पढ़ाई होती है, आपको एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करनी है, तो एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करने के लिए आपको एक प्रॉपर फुल फ्लेजेड तरीका चाहिए होगा, वो तरीका इनके पास है, ऑल इंडिया रैंकर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 47% का ऑफ मिल जाएगा, मेरा कोड डाल दीजिएगा, कोड आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, HOA है, ठीक है, क्लियर बात है। तो जाइए अप्लाई कीजिए, आपके लिए बहुत बड़ा कोड हो गया। वीडियो में बढ़ जाते हैं आगे। मैंने एक बात बच्चों मेंशन करी थी कि एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, रिजेक्ट क्यों होती है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या है, दैट देयर इज अ थिंग कॉल्ड सब्जेक्ट मैपिंग। जब आप फॉर्म भरोगे ना सीयूईटी का, तब मैं वीडियो फिर से लेकर आऊंगा, एक बार रिवाइंड कराऊंगा, बट फिर भी जान लो, ऐसे मान लो अगर आपका एम है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना, आप साइंस के बच्चे हो या आप कॉमर्स के बच्चे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीयूईटी में पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम दोगे, भैया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन चाहिए तो पॉलिटिकल साइंस के तो मार्क्स देखेंगे, ऐसा नहीं होता। दिस इज अ वेरी बिग मिथ। आपको जो आपने 12th में पढ़ा है उसका एग्जाम देना है, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन किसी भी कोर्स में हो जाएगा जिसके लिए भी आप एलिजिबल होगे। अब ये मैं स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, आप किसी अनजानी अलग यूनिवर्सिटी की बात करो, उसका स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हो सकता है, तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में आप टारगेट कर रहे हो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है अपने स्पेसिफिक कोर्स के लिए। सीयूईटी उतना इजी नहीं है, 12th तक सब कुछ मक्खन चल रहा था, यहां से प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, तो आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। मेरे चैनल पर लगातार जुड़े रहना, पिछले साल के बच्चों को अभी तक गाइड कर रहा हूं, लाइक सीयूईटी 2025 को अभी तक छोड़ा नहीं है, एंड में मॉप अप राउंड तक, लास्ट राउंड तक बच्चों की हेल्प करता हूं, तो आपकी भी हेल्प करूंगा, बस जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, कोई कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी आपको गाइडेंस यहां पे मिलती रहेगी, ठीक है। तो बात मैंने करी बच्चों सब्जेक्ट मैपिंग की, तो मैंने बता दिया कि जो आपने क्लास 12 में पढ़ा है सीयूईटी में भी उसका एग्जाम दीजिएगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, आगे जाके डिटेल में इस पे बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एक सेपरेट वीडियो आएगी, है ना। सिलेबस का मैंने बता दिया कि भैया देखो वो तो क्लियर कट बात है, जो एनसीईआरटी है सिलेबस तो नामी वही है, कि नाम तो वही है, चैप्टर वही है, बट उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स, तो वो आपको बाद में बताएंगे। अब बात कर लेते हैं बच्चों कैसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बहुत से तरीके हैं। एक क्लियर कट एक बैच ले लो बढ़िया सा कोई, जो आपको पूरा एक रास्ता बता के दे कि इस रास्ते पे ऐसे चलना है, एंड आपकी तैयारी पूरी इजीली हो जाएगी, मक्खन की तरह हो जाएगी। अगर जो बच्चे फाइनेंशियली इश्यूज हैं या पैसे का कुछ मतलब कोई भी दिक्कत है या चाहते हैं मैं खुद तैयारी कर लूंगा, तो उनके लिए मैं बोलूंगा पहला फोकस शुड बी और योर क्लास 12th। अपने क्लास 12th को फोकस में रखो, बिकॉज देखो 55% तो वहां लाना भी कंपलसरी है, पास होना जरूरी है। उसके अलावा जिसको एनसीईआरटी की बहुत डीप और अच्छी नॉलेज होती है ना बच्चों, वो सीयूईटी में अपने आप अच्छा करता है। लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी पहले साल मेनली फोकस एनसीईआरटी पे किया था, एंड मेरा अच्छा खासा रिजल्ट आ गया था। मेरे बारे में आगे चल के वीडियोस में बात करेंगे, सब्सक्राइब करके रखना है आपको उसके लिए। तो स्टार्ट करने का बेसिक ये है कि एनसीईआरटी को एटलीस्ट मेन फोकस रखो और एक राउंड खत्म करो। एनसीईआरटी को फरवरी में खत्म करेंगे ये सोचने वाला बच्चा सीयूईटी में मिस हो जाएगा। एनसीईआरटी को अभी खत्म करो, नवंबर दिसंबर तक एनसीईआरटी बंद, एनसीईआरटी का रिवीजन करके फरवरी तक एनसीईआरटी को पी के बंद कर दो। आपको फिर सीयूईटी स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ेगी, रेफरेंस बुक्स लगानी पड़ेगी। मैं आपको बहुत सी रेफरेंस बुक भी सजेस्ट करूंगा अच्छे अच्छे ऑथर्स की, कौन सी बेस्ट है जो नए सिलेबस अभी तो लॉन्च नहीं हुई है 2026 के लिए, 2026 के लिए जब लॉन्च होंगी मैं सजेस्ट करूंगा। सब्सक्राइब करके आपको रखना है और जुड़े रहना है बच्चों मुझसे, ठीक है। बहुत ध्यान रखना, सीयूईटी प्रिपरेशन में कदम कदम पे हेल्प की जरूरत पड़ती है, जो कि हम करेंगे। मैं आपको ऑथेंटिक हेल्प करूंगा, अपने सीनियर से पूछ सकते हो। जो बच्चे ऑलरेडी कॉलेज में, आप इस वीडियो में कमेंट करो, रिव्यू दो। जो बच्चे ऑलरेडी मेरे पहले स्टूडेंट रह चुके हैं उन्हें भी कहूंगा यहाँ पर अगर जरूर रिव्यूज दें। वैसे तो वीडियो के एंड में बोल रहा हूँ कोई आएगा नहीं, बट आप पता कर सकते हो मेरे बारे में। हाउस ऑफ एम्बिशंस ऑलवेज हेल्प्स यू फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। हर चीज आपको बेस्ट सजेस्ट की जाएगी, सब कुछ बताऊंगा। सीयूईटी से जुड़ा हुआ ये एक बेसिक इंट्रो था, आगे चल के बहुत सी बातें होंगी। फिलहाल एनसीईआरटी पे फोकस करो, अपनी स्टडीज को इंप्रूव करो, एनसीईआरटी सिलेबस खत्म करो। साइड बाय साइड सीयूईटी प्रिपरेशन का स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई भी अच्छा सा बैच ले सकते हो, वरना जब नया सिलेबस आएगा तो उसके लिए कौन सी रेफरेंस गाइड्स है क्या है सब मैं सजेस्ट करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में एंड तक आने के लिए। अभी तो सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ, जब शुरू होगा तो आपको कदम कदम पे मैं साथ दूंगा, चाहे आप जामिया इस्लामिया के लिए एंट्रेंस दे रहे हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, मैं आपके साथ रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब करना भूलना मत, बाय बाय।